हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फिल्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस, उसको हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके। लगभग हम लोग इसमें ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 500 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। लेकिन इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। मतलब 15-15 क्वेश्चन का हम लोग एक सेट बनाएंगे और उसी को ही हम लोग पूरा समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि वो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट हो सके। ऐसे बेस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस को ही हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के बारे से देखेंगे और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स तो ज़रूर कीजिएगा कि कैसा बना है और ये आपके यूज़ के लायक है कि नहीं, उसको बिल्कुल एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो ये जो वीडियो है आपके फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, इसरो, बार्क, एनटीपीसी, सेल, आईओसीएल, गेल, भेल, अदर जो भी पब्लिक सेक्टर हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर डिफेंस जॉब के लिए हो, तो ये सारी चीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग कम से कम 100 लाइक्स का तो उम्मीद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रिंक रूल में स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है? तो सबसे पहला आप लोग को जानना है कि श्रिंक रूल होता क्या है। श्रिंक रूल हम लोग जनरली इसका यूज कहाँ पर करते हैं? पैटर्न मेकर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और जनरली इसका उपयोग हम लोग मोल्डिंग शॉप में करते हैं। और श्रिंक रूल से हम लोग जैसे कि कोई भी स्टील स्ट्रक्चर को हम लोग मोल्डिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, मेटल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से जब वो ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। श्रिंकेज बोलते हैं उसी चीज़ को। तो जब वो सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक्चुअल साइज से छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग श्रिंक रूल को क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रूल की अपेक्षा बड़ा बनाते हैं। तो ये जो श्रिंकेज अलाउंस होता है स्टील में, वो लगभग 2.1 प्रति 100 mm पर इसको रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर होल के संरक्षण के लिए बी टाइप सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग भाग का शीर्ष कोण होता है। अब यहाँ पर बी टाइप सेंटर ड्रिल क्या होता है? बी टाइप या ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ये 3 टाइप के हम लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं। ठीक है, काउंटर सिंकिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो स्क्रू होता है, अगर हम लोग स्क्रू को किसी टेबल पर टाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हेड ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे स्क्रू जिसका बेवल एज हो, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, काउंटर सिंक का उपयोग किया जाता है। और सॉकेट हेड स्क्रू को फिक्स करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बी टाइप के लिए बोला गया है, तो बी टाइप के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कितना डिग्री रखा जाता है? 120 डिग्री रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 120 डिग्री। और याद ही रखिएगा कि अगर वो ए टाइप होता तो उसका कितना होता, 90 डिग्री होता। ठीक है, अगर वो सी टाइप रहता तो 60 डिग्री होता है। याद रखना, ए टाइप 90 डिग्री, बी टाइप 120 डिग्री और सी टाइप होता तो 60 डिग्री होता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका डायग्राम दिखाया गया है। जनरली इसका उपयोग हम लोग किसी जॉब की एंगल को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का। और इसमें हम लोग एक मेन स्केल होता है, दूसरा होता है वर्नियर स्केल होता है। तो इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर बोला गया है कि वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, तो वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट होता है। ठीक है, इसी में ही और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर की मेन स्केल के एक भाग का मान की अगर बात की जाए तो मेन स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री होगा, जबकि इसका टोटल लिस्ट काउंट अगर बोला जाए वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का, तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस।
क्वेश्चन नंबर 4, स्पिरिट लेवल का लिस्ट काउंट कितना होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पिरिट लेवल का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? किसी भी जॉब की फ्लैटनेस या फिर समतलता या फिर स्ट्रेटनेस को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसी मशीन्स को इंस्टॉलेशन करते समय उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जनरली स्पिरिट लेवल का जो सेंसिटिविटी होता है और लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.02 प्रति 100 mm पर इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पिरिट लेवल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 पर 100 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? फ्लैट चीजल का जो कटिंग एंगल होता है वो कितना रखा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम मतलब कि ये सॉफ्ट मटेरियल है और सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमेशा कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? कम रखा जाता है। तो फ्लैट चीजल से अगर हम लोग एल्युमिनियम की कटिंग करेंगे तो उसके लिए कितना रखा जाता है? 35 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना रखा जाएगा? 35 डिग्री रखा जाता है। अगर इसी को हम लोग स्टील की कटिंग के लिए बोला जाए तो 70 डिग्री होगा और कास्ट आयरन की कटिंग के लिए रखा जाए तो 60 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस अगर पढ़े होगे तो वहाँ पर एक पता चलेगा, एक होल बेसिस सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। तो यहाँ पर होल बेसिस सिस्टम को बोला गया है। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं? जनरली होल के साइज को स्थिर रखा जाता है और सॉफ्ट के साइज को फिट के अनुसार चेंज किया जाता है। मान के चलो कि आपको इंटरफेरेंस फिट की आवश्यकता होगी तो क्या करोगे? आप सॉफ्ट के साइज को बढ़ा दोगे, और यदि आपको क्लियरेंस फिट की आवश्यकता होगी तो क्या करोगे? सॉफ्ट के साइज को छोटा कर दोगे, जिससे आराम से क्या कर सकता है? वो क्लियरेंस फिट प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर याद रखना, इंडिया में होल बेसिस सिस्टम अपनाया जाता है। ठीक है, और इसी को ही न्यूअल बेसिस सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, होल बेसिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर दिया गया है ग्रीस गन, रिंग लुब्रिकेटर, चैन ऑयलर और एक होता है विक फीड लुब्रिकेटर होता है। तो याद रखिएगा, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है फोर्स लुब्रिकेशन, दूसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन और तीसरा ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन के अंतर्गत विक फीड लुब्रिकेटर आते हैं। ठीक है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण क्या है? तो विक फीड लुब्रिकेटर होता है। और याद ही रखिएगा, ग्रीस गन फोर्स फीड में आते हैं और रिंग लुब्रिकेटर और चैन ऑयलर ये दोनों स्प्लैश मेथड के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, BA स्क्रू थ्रेड की गहराई होती है। BA स्क्रू थ्रेड आप लोग जान ही रहे हो, ब्रिटिश एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और BA स्क्रू थ्रेड का जो डेप्थ होता है वो कितना होता है? 0.6 इंटू पिच के बराबर होता है। यहाँ पर दांतों की गहराई क्या होगी? मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर का बीच का जो बचा रहेगा वो क्या कहलाएगा? डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाएगा। मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर के बराबर होता है। जनरली ये जो डेप्थ है ये BA थ्रेड के लिए 0.6 इंटू पिच के बराबर रखा जाता है, जबकि 0.64 किसके लिए? BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड के लिए हो या फिर BSF के हो। BSF मतलब कि होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होता है। और अमेरिकन नेशनल थ्रेड के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? 0.6 का उपयोग किया जाता है। और 0.61 ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का होता है। और 0.73 ये रहता है बट्रेस थ्रेड के लिए। तो इन सब चीज़ को याद रखना, और यहाँ पर जो पूछा गया है उसको याद रखिएगा। 0.6 इसका क्या होता है? BA थ्रेड की गहराई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकतर धातुओं में होती है। अधिकतर धातुओं में क्या होती है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर लो एटॉमिक रेडियस, या फिर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट है,
नॉन फेरस धातु की होनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो नॉन फेरस धातुओं के लिए यहाँ पर बोला गया, तो नॉन फेरस धातुओं के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉन फेरस धातुओं के लिए किसका उपयोग करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सॉफ्ट मेटल के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और डायमंड का उपयोग हम लोग टफ धातुओं की होनिंग करने के लिए किया जाता है, और बोरान कार्बाइड का उपयोग हम लोग गेज को फिनिश करने के लिए या फिर होनिंग और लैपिंग करने के लिए हम लोग बोरान कार्बाइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन फेरस धातुओं के लिए, तो नॉन फेरस धातुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर होनिंग ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो होनिंग जो है हाई फिनिशिंग मशीनिंग प्रोसेस है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को अधिक फिनिशिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग 4 ट्रायंगलों से इसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 4 ट्रायंगलों से इसको शो किया जाता है। और इसमें अगर हम लोग हाई स्पॉट्स की बात करें तो इसमें 16 माइक्रोन से कम हाई स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, इसमें 16 माइक्रोन से कम क्या होता है? हाई स्पॉट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 11। वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है? अब यहाँ पर देख लीजिएगा, स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी जॉब को उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्लिप गेज का, या फिर किसी मशीन के इंस्टॉलेशन में उसकी फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, या फिर किसी जॉब को एक निश्चित हाइट पर सेट करने के लिए, या फिर किसी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की जीरो सेटिंग के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। वर्कशॉप की अगर बात की जाए तो वर्कशॉप में ज़्यादातर हम लोग ग्रेड 2 वाले स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो स्लिप गेज होते हैं वो 4 ग्रेडों में पाए जाते हैं, 0 और 1, 2 और 00, ये 4 ग्रेडों में पाया जाता है। वर्कशॉप में सबसे अधिकतर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ग्रेड 2 का उपयोग किया जाता है। और ग्रेड 1 का काम क्या होता है? इसका उपयोग हम लोग टूल रूम में करते हैं ग्रेड 1 का, और साथ ही साथ में ग्रेड 2 की कैलिब्रेशन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर 0 ग्रेड की बात की जाए तो 0 ग्रेड का उपयोग हम लोग ज़्यादातर ग्रेड 1 की चेकिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और ग्रेड 00 का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? ज़्यादातर कैलिब्रेशन कार्यों के लिए हम लोग ग्रेड 00 का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट आ गया है। स्लिप गेजों के सेट में निम्नलिखित ग्रेडों में से किसका प्रयोग रेफरेंस कार्यों के लिए किया जाता है? तो अभी बताया कि रेफरेंस कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ग्रेड 00 का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लिमिट और फिट के BIS सिस्टम में, BIS मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर जो 18 ग्रेड की टॉलरेंस दी जाती है वो जनरली क्या होता है? IT 01, IT 0 और IT 01 से लेकर के IT 16 तक के नंबरों से इसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चित्र में बनी रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र बायलैटरल टॉलरेंस जोन को दर्शाता है? अब ये लिमिट फिट टॉलरेंस का फिर एक क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना, एक होता है यूनिलैटरल टॉलरेंस और दूसरा होता है बायलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस क्या होगा? किसी भी जॉब की बेसिक साइज पर दी जाने वाली न्यूनतम या फिर अधिकतम छूट। ठीक है, दोनों, अगर किसी जॉब की बेसिक साइज पर अगर दोनों और अगर छूट दिया जाए प्लस में या फिर माइनस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बायलैटरल टॉलरेंस। अगर चित्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जो 0 रेखा है और इसका जो टॉलरेंस जोन है ये क्या है? ऊपर है, और एक का नीचे है, एक का यहाँ पर फिर से ऊपर है। तो ये क्या हो रहा है? किसी एक ही साइड पर, या तो उसको पॉजिटिव में या तो उसको नेगेटिव में।
तो किसी एक साइड पर अगर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। जबकि यहाँ पर देखिए एक लास्ट वाले चित्र में ये जीरो रेखा के क्या किया है, कुछ पार्ट ऊपर और कुछ नीचे दोनों साइड दिया गया है। तो बायलेटरल टॉलरेंस क्या होता है, बेसिक साइज पर दोनों ओर दी जाने वाली साइज जो क्या कहलाएगी, बायलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15, बिना स्नेहन किए हुए जनरल बैरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्शन पैदा होता है। अब लुब्रिकेशन सिस्टम का है, और लुब्रिकेशन में आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग कौन कौन सा मेथड से इसको करते हैं, फोर्स फीड हो गया, स्प्लैश मेथड हो गया, या फिर बाय ग्रेविटी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बैरिंग में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो ज़्यादातर यहाँ पर हम लोग फोर्स फीड का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर बैरिंग में हम लोग ग्रीसिंग का उपयोग करते हैं और कई जगह हम लोग ऑयल का भी उपयोग करते हैं। तो यदि हम लोग ग्रीस या फिर ऑयल अगर हम लोग इस पर नहीं देंगे, बैरिंग में लुब्रिकेशन नहीं देंगे, तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, वो कहलाता है ड्राई फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, जब वो सूख जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रिक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से बैरिंग जल जाते हैं और ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास शेयर कीजिएगा। हम लोग ऐसे ही वीडियो पूरा सेट बाय सेट बनाते जाएंगे, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सिलेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इसको बनाते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।